नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एस्ट्रो आनंदमय में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, यह समय, यह जो वर्तमान समय की स्थिति जो चल रही है, कैरियर को लेकर के परेशान है, बिजनेस नहीं चल रहा है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपका व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, कहीं कोई नजर दोष तो नहीं लग गई है या किसी का हाय तो नहीं लग रहा है। ऐसे तमाम प्रकार की बातें मन में हमारे चलती हैं। इसके लिए समाधान क्या है? विवाह में परेशानियां हो रही हैं, तलाक हो जा रहा है, तलाक के जैसा जीवन यापन करना पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि यह समय क्या आपके अनुकूल है अथवा नहीं है। आप यह सोच रहे हैं कि हम नौकरी को छोड़ करके व्यवसाय की तरफ मूव कर जाएं, तो क्या यह समय आपके लिए उचित है अथवा नहीं है। संतान कहना नहीं मानती है, पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान नहीं जा रहा है, बुरी संगत पड़ने के कारण से उसका कैरियर भी खराब हो गया। तो ये तमाम प्रकार की जानकारियां आपको उसके लिए क्या उपाय है, छोटे छोटे कुछ उपाय हैं, उन उपायों के माध्यम से इन सभी चीजों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इनको एक सकारात्मक उपाय भी मिल सकता है और सकारात्मक स्थितियां जब बनेंगी तो लाभ अवश्य होगा। इसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक सम्माननीय दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जय श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? राकेश पाल गुरु जी। जी राकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं राकेश जी? मैं इंदौर से बोल रहा हूँ गुरु जी। इंदौर से जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 41। 41। ओके। दादाजी का क्या नाम है आपके? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी। जी। आप 3 बार बोलिएगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी, क्या प्रश्न है आपका राकेश जी? जी मुझे कर्जा बहुत हो गया है जी। मेरा काम है प्रॉपर्टी का, तो काम मेरा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। काफी सालों से बहुत परेशान हूँ। जिसको भी मतलब पैसा आना होता है वहां से पैसा आता ही नहीं है जी। देखिए राकेश जी, हम इस चीज को हम बताना भी चाह रहे थे आपके, जो हमने देखा भी कि कैरियर को लेकर के सबसे ज्यादा परेशानियां आपको हैं। हाँ जी। और आपका ना जो पैसा भी होगा ना, वो भी फंसता है आपका सबसे ज्यादा। यस या नो? अगर आपने किसी को दे दिया या प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई काम अगर आप कर रहे हैं, जैसे मान लिया ठीक है किसी ने आपसे कहा कि आप हमको ये प्रॉपर्टी दीजिए, आपको 10 दिन में हम पैसा रिटर्न कर दे रहे हैं या वापस करें, तो वो पैसा 10 दिन में नहीं आता आपका, वो टुकड़ों में बट करके आता है आपका। वह पैसा जी, वह पैसा आपके कोई काम नहीं आता है जी। देखिए राकेश पाल जी, तो सबसे पहले काम आप कीजिए, मंगल का उपाय करिए आप, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का कारक मंगल है। और जो ये कर्ज इत्यादि हो रहा है आपके ऊपर, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो सर्वप्रथम आपको ये छोटा सा एक उपाय करना है कि प्रतिदिन आपको अपने ऑफिस में गंगा जल का आपको छिड़काव करना है। और मंदिर में बना रखा होगा ऑफिस में छोटा सा, तो उस मंदिर पे घी का दीपक जलाइएगा और घी का दीपक जला करके माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करिएगा, अथवा आप ओम महालक्ष्मी नमः, खाली यह भी आप 5 बार आपको करना है। और जहां पर आप बैठते हैं आपका फेस उत्तर मुखी होना चाहिए, ठीक है। और पीठ के पीछे जो चेयर के पीछे है दीवार है, उस दीवार पर आपको सिंदूर से 5 जगहों पर राम 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 लिखवा लेना है। इसके उपरांत जो है कि आपका बिजनेस, व्यवसाय और जो पैसा आपका रुक जाता है, जो आपके ऊपर कर्ज हो जाता है, यह चीजें जो धीरे धीरे जी है समाप्त होगी। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे ज्योतिष आचार्यों से कांटेक्ट करें, वो आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और उसका उपाय किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है राकेश जी,
ओके, गुरु जी। जय श्री राधे, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। राधे जय राधे। श्री राधे। जी मित्रों, हम जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे ना कि अ, व्यवसाय को लेकर के सबसे ज्यादा समस्या आ रही। हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, काम हमारा रुक जा रहा है या काम बंद हो जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, लॉस जो होता है एक दिन के लॉस का लॉस नहीं होता है। कहते हैं ग्रहाधीने जगत सर्वम, दुनिया में संसार में सब ग्रहों के अकॉर्डिंग होता है। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो कि अपने जलते हैं आपकी तरक्की को देख करके, तो कुछ ना कुछ वो चाहे टोने से, टोटका से या फिर तांत्रिक के विधियों से जो है कि आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। आपके इनकम स्रोत पर उनका वार होता है। कहते हैं जब गुड़ खाने से मर जाए तो जहर देने की क्या आवश्यकता है। तो आज के समय पर अगर इस प्रकार की भी चीजें अगर हैं, एक्टिव हैं और करने वाला अगर अच्छा है, तो निश्चित रूप से कि उसका दुष्प्रभाव भी देखने को पड़ता है। लेकिन सबसे बेहतर यह चीजें है कि अगर हम उसको पूरी तरीके से कवच कर लें, अपने आप को, अपने व्यवसाय को, अपने घर को, तो उसका निगेटिव प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। ना नजर दोष का और ना ही कुछ भी ऊपरी बाधाओं का भी नहीं फर्क पड़ता है। तो छोटा सा खाली आपको इस व्यवसाय में वृद्धि हो, उसके लिए छोटा सा उपाय आपको करना है। उस उपाय को किस प्रकार से करेंगे? शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर एक नारियल लेकर के आना है आपको, एकाक्षी नारियल। उसको आपको लाल कलर के कपड़े में बांधना है, अभिमंत्रित करना है उसको जल से धूप दीप करके, और उसमें पीली सरसों भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, और एक क्वाइंस कुछ 1 रुपया 2 रुपया ऐसा आप डाल दीजिएगा उसमें। डालने के बाद लेकिन यह प्रक्रिया करते समय कोई देखे ना, घर में ही करो, लेकिन कोई टोक नहीं होना चाहिए, कोई देखे भी ना, चुपचाप शांति समय और ब्रह्म मुहूर्त में करें तो और भी अच्छा है। उसके उपरांत ले जाकर के अपनी फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में अथवा अपने दुकान में अगर इसको आप लगाते हैं तो आपके लिए बिजनेस रन करना प्रारंभ हो जाएगा। बिजनेस की स्थान पर बैठ करके भोजन नहीं करना, जहां पे आप काम करते हैं, जिस सीट पे बैठ करके काम करते हैं वहां बैठ करके लंच भोजन या कोई ऐसी चीजें आपको नहीं करना है। अन्न से रिलेटेड कोई भी चीजें आपको नहीं करना, जैसे भोजन इत्यादि हुआ, लंच इत्यादि हुआ, तो ऐसा चीजें आपको नहीं करना है। इससे नेगेटिव एनर्जियां जो है कि संचार करती हैं, और इससे हम धीरे 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 कर्ज में भी फंस जाते हैं, और व्यवसाय हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, धीरे धीरे बंद हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, हम इसको जानते हैं कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हारने के लिए नहीं। कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में आपके अंदर में यह जज्बा है। इससे पहले एक हमारे साथ में कॉलर भी और भी जुड़ गए हैं। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। शुभ नाम बता दीजिए। ज्योति नाम है मेरा। ज्योति जी, कहाँ से बोल रही हैं ज्योति जी? रामपुर से। रामपुर से। रामपुर से जी। उम्र कितनी है आपकी ज्योति जी? 35 साल। 35 साल। और दादाजी का क्या नाम है आपके? आपके पिताजी के पिताजी का जी क्या नाम है? सत्येंद्र। सत्येंद्र जी। क्या प्रश्न है बेटा आपका? गुरुजी, मेरे पति का ना झगड़ा बहुत करते हैं मुझसे, और मेरी ना कोई भी बात नहीं मानते हैं, और भाभी के कहने में चलते जी। शादी कितना समय हुआ ज्योति जी? शादी को हो गए 5 साल। 5 साल। कोई बच्चा आपको अभी है? एक बच्चा है। ओके बेटा, आप 1 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करिए आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय। देखिए अच्छा, जब से शादी हुई है तब से ही आप पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं ज्योति जी? तभी से हो रहा है? बहुत कंप्रोमाइज किया है आपने? अच्छा, कुंडली मिलान करके शादी किया था या गुड़ मिलान करके शादी हुई थी आप लोगों की? गुड़ मिलाकर। कुंडली नहीं मिलान करवाई थी ना ज्योति? तो पता नहीं गुरुजी जी देखिए ज्योति, जो मैं देख पा रहा हूं,
देखो कहते हैं ना ग्रहाधीने जगत सर्वम, दुनिया में संसार में सब ग्रहों के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। सबसे पहला चीज मैं आपको यहीं पे कहना चाहूंगा कि आप ही के घर में ना दो तरफा बातें होती हैं हमेशा, और भाभी के कहने से कर नहीं तो एक मुझे कहने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आपके हस्बैंड का झुकाव आपके इनके भाभी की तरफ सबसे ज्यादा है। उनका कहना भी मानेंगे, अगर भाभी ने कोई भी चीज को कह दिया तो उसको ये ना नहीं कर सकते हैं, और आपने इस चीज को अच्छी तरीके से देखा है। आपके मन में इस प्रकार से भी प्रश्न होगा कि कहीं हमारी इनकी भाभी के साथ में इनका अफेयर भी हो सकता है, और ये जो हम देख पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं यह चीजें प्रमाण भी है और सिद्ध भी होता हुआ हो रहा है कि उनका और उनके बीच में काफी हद तक करके रिलेशन अच्छे हैं। मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बातचीत दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। लेकिन इसीलिए गुरुजी लड़ाई रहती है, मेरी बात नहीं मानते, बच्चा भी कुछ बोले तो भी नहीं ला कर देते, नहीं देंगे, नहीं, पर पत्नी मेरी तो बात मानते नहीं, भाभी की बात मानते हैं। तो देखो सबसे पहला आप एक काम करिए कि आप सबसे पहले इसका आपको उपाय करना होगा, और मंगल और शनि से संबंधित आपको उपाय करना है। पीपल के वृक्ष पर प्रतिदिन रविवार के दिन छोड़ करके गंगा जल, कभी गंगा जल ले लीजिए, कभी जल ले लीजिएगा, उसमें काला तिल डाल करके ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए जलाभिषेक आपको करना है। और मंगल और शनि का उपाय भी आपको करना पड़ेगा। और जिस दिन अगर आपने ये करना शुरू किया उस दिन के बाद से आप देखिएगा कि आपके हस्बैंड का झुकाव धीरे धीरे जो है कि आपकी तरफ बढ़ेगा। एक सबसे बेहतर उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा ज्योति जी, रविवार के दिन सफेद पेपर लीजिएगा और उस पेपर पर थोड़ा सा सिंदूर रखिएगा, उसकी पुड़िया बना लीजिएगा, जहां पर आपके हस्बैंड सोते हैं उनके तकिए के नीचे जो है कि रख दीजिएगा। तकिए के नीचे माने कि जैसे बेड पे है तो बेड के नीचे रख दे, बिस्तर के नीचे जहां पे सिरहाना के साइड में रख दीजिएगा। और सोमवार के दिन आपको सर पर से स्नान करना है। आसपास अगर शिव मंदिर है वहां, और ये अचूक उपाय है, अजमाया उपाय है, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और उसके बाद में आपको सर पर से स्नान करके बाल गीले हों, ठीक है, बाल को बांधना नहीं है, बस बाल गीले होने चाहिए, यानी कि पानी इत्यादि का भी वो ना हो, थोड़ा सा हल्का सा सुखा लीजिएगा। और सिंदूर की पुड़िया ले लीजिएगा, पंचामृत बना लीजिएगा, फल मिष्ठान प्रसाद के लिए भोग लगाने के लिए ले लीजिएगा, दीपक ले लीजिएगा, ये सारी सामग्री लेकर के शिव मंदिर में पहुंच जाइएगा। पंचामृत से शिव परिवार का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के बाद उनको भोग इत्यादि लगाइएगा, और जो सिंदूर है वो माँ गौरी को लगा करके आप अपनी मांग पर लगा लीजिएगा। अब आप खुद देखिएगा इस चीज का आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलेगा। चाहे कितने भी आपके अपनी भाभी का बात क्यों नहीं माने रहे हो, ये आपकी बात को मानना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो बाकी मंगल और शनि दोनों भारी होने के कारण से ही ये इस प्रकार का प्रभाव, और पति पत्नी के बीच इसको बोला जाता है कि भाई तलाक हो जाएगा या तलाक के जैसा जीवन आपको यापन करना पड़ेगा। तो मंगल और शनि के भारी होने के कारण से इस प्रकार से स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, इसको आप अवश्य कीजिएगा। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखे। जी मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे बिजनेस को लेकर के। अभी जैसे देखा आपने कि किस प्रकार से कॉलें आई हैं, पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर नहीं होते, तलाक के जैसी वाली स्थिति जो है कि उत्पन्न होती है। तो ये तलाक कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है? आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, कुंडली मिलान नहीं होती है, आप गुण मिलान करते हो। और जिस दिन आपने कुंडली मिलान करना प्रारंभ कर दिया, यह दोष भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जीवन साथी कैसा मिलेगा, किस प्रकार से मुझको रहना है, वो हमको पसंद करता है, हमसे प्यार करता है या नहीं करता। तो ये सब चीजें आपकी कुंडली पे लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार की समस्याओं से अगर आपको दिक्कत है तो सबसे पहले अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए। मानते हैं कि हम आपकी कुंडली अगर नहीं है तो आपके जो नाम है, नाम के अकॉर्डिंग जो है कि हमारे आचार्य आपकी कुंडली का बनाएंगे और उसके ऊपर जो है परीक्षण करेंगे उस,
और जो उपाय बताएं उस चीज को करना शुरू करें, मैरिड लाइफ आपकी बिल्कुल हैप्पी हो जाएगी। जो तलाक के जैसा जीवन या फिर तलाक वाली स्थिति बन रही है या पति आपका कहना नहीं मान, कहीं ना कहीं कुछ चीजों का निगेटिव प्रभाव पड़ता है। कभी बार ऐसा भी हमारे पास में कॉल आती हैं कि हमारे हस्बैंड को किसी ने कुछ खिला दिया, गलत चीजें खिला दिया, या उनके ऊपर जो है कि कुछ टोना टोटका कर दिया है, जिसके कारण से हमारा कहना नहीं मानते, दूसरे के बस में रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सत्य भी है। एक सम्मानीय दर्शक हमारे साथ में पुनः जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय श्री राधे राधे। हेलो। हेलो जी, राधे राधे गुरु जी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा नाम है गुरु जी। रोहित शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं रोहित जी? लखनऊ से। लखनऊ से। उम्र क्या है आपकी? 46 साल। 46 वर्ष। आपके दादाजी का क्या नाम है? गुरु जी दादाजी का नाम किरण पाल है। किरण पाल जी। रोहित जी, आप 1 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। हेलो, सुन पा रहे हैं? हेलो। ओम नमः शिवाय। जी। ओम नमः शिवाय। 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 रोहित जी, जी गुरु जी। फैशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं आप? कोई ज्वेलरी का, कपड़े का, या कि कोई शोरूम इत्यादि के इस प्रकार से कोई काम कर रहे हैं जो कि बहुत बढ़िया अच्छा नहीं चल रहा है? जी गुरु जी, मेरा एक कपड़े का शोरूम है। जी। पीछे 1 साल से काफी दिक्कत आ रही है, उससे पहले से? देखो, हम तो अभी तत्कालिक की स्थिति को बता रहे हैं कि विदिन 1 वर्ष 1 साल हो गया, लेकिन इससे पहले से काम में आपका नहीं चल रहा है। जी जी गुरु। आप लापरवाही भी तो खूब किए हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी आप दूसरे के कंधों पर डाल करके ही आप बाहर चले जाते हैं, कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं, कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसके कारण से बिजनेस, आपका व्यवसाय नहीं चल पा रहा है। और एक कारण और भी बता दे रहा हूं, आपका बिजनेस बांध दिया गया है। पहले आपका काम तो बहुत बढ़िया था, बीच में क्यों खराब हुआ भाई? आसपास में कोई और दुकानें कोई खुल गई हैं क्या? हेलो। जी गुरु जी। आसपास कोई और दुकान खुल गई है, खुला हुआ है? जी जी। जी। तो एक चीज तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि काम आपका बांधा गया है, और काम बांधने के कारण से आपके दुकान में या आपके दुकान के सामने कुछ ना कुछ किसी ने कुछ करने का प्रयास किया है, और वो कर भी दिया है। इसके कारण से आपका बिजनेस, व्यवसाय आपका नहीं चल पा रहा है। और इसको करने के लिए आपको, पहले भी मैंने बताया था अभी पीछे, कि आपको एकाक्षी नारियल, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आपको उसको अभिमंत्रित करके दुकान पर आपको लगाना है। मेन गेट के ऊपर आप टांग दीजिएगा इसको। अगर इसको प्रतिदिन करते हैं और अपने शोरूम में गंगा जल का छिड़काव प्रतिदिन करें, आप कपूर लीजिए और कपूर के ऊपर 2 लौंग रख करके ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कीजिए। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कीजिएगा। आपका बिजनेस और व्यवसाय प्रॉपर तरीके से चलेगा। क्योंकि देखिए, नजर दोष और हाय, ये इतना लगता है कि इंसान को बिल्कुल वीक कर देता है, चाहे फाइनेंशियली चाहे शरीर से। और यही स्थिति आपके साथ में हो रही है रोहित जी। अगर आप ऐसे इसको करते हैं तो निश्चित रूप से है कि आपको सफलता मिलेगी, बिजनेस व्यवसाय आपका चलेगा। कमर कसने की आवश्यकता है, हारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने का जो आपके अंदर में रोहित जी जज्बा है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, जो प्रभु की दी हुई शक्ति है, उसको इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए। आपका बिजनेस व्यवसाय चल पड़ेगा। सर्व रोग निवारण सिद्धि या फिर व्यापार वृद्धि
सिद्धि को और या फिर उसकी सिद्धि को बना करके प्राण प्रसिद्ध अभिमंत्रित करा करके अपने शोरूम के पास में उसको आप रखिए, जहां पर बैठते हैं वहां पर रखिए। व्यापार वृद्धि सिद्धि को अपने शोरूम में जो है आप उत्तर या फिर पश्चिम की दीवार पर आपको लगाना होगा और लगाइए। उसके बाद आपको खुद देखेंगे कि बिजनेस आपका जो है चल पड़ेगा। गंगा जल का छिड़काव प्रतिदिन आपको करना है और कपूर लीजिएगा, कपूर के ऊपर 2 लौंग आपको रखना है, बिजनेस आपका चल पड़ेगा। विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे। जी मित्रों, सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं कहां पर? विद्यार्थी जीवन में, एजुकेशन में, कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। देखिए, ये जो समय अभी चल रहा है, जो काल पुरुष की कुंडली में, और जो यह समय चल रहा है, काल चक्र जो चल रहा है अभी, आपको पता है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, आपका कहना भी बहुत मानता था, माता पिता की सेवा भी बहुत करता, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहा है? अब कुछ गलतियां हो गई हैं क्या? नहीं, आपका बच्चा भ्रमित हो चुका है या फिर उसकी दिशा को भरमा दिया गया है। उसकी मेंटली प्रिपेयर्ड जो बच्चा था कि हमारा परिवार है, मुझे कमाना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे अच्छा बनना है, आज जस्ट अपोजिट हो गया। उसको उसके ऊपर कुछ ना कुछ किए कराए का प्रभाव अवश्य हुआ है। इसके कारण से बच्चा आपका कहना नहीं मानता, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं करता है, गलत संगत पड़ जाएगी। अगर गलत संगत पड़ अगर गई तो निश्चित है कि आपका कहना नहीं मानेगा, बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए समय रहते हुए आपको सावधान करता हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अध्यात्म की तरफ उसका फोकस लगाने का प्रयास करें। कहते हैं ना कि जैसे माता पिता को बच्चा देखेगा उसी प्रकार से करता है। कभी आपने अपने माता पिता का पैर छूते हुए नहीं छुआ तो बच्चा कैसे आपका छुएगा? तो इसलिए सबसे पहले अच्छा संस्कार आपको देना होगा, तभी बच्चा जो है कि आपका सुधर सकता है। अगर ऐसी स्थिति बनती ही है और किए कराए का भी कोई प्रभाव अगर हो रहा है या पढ़ाई की तरफ आपके बच्चे का फोकस नहीं हो रहा, तो छोटा सा उपाय आपको करना है। सरस्वती कवच सिद्ध करा करके उसको धारण करा दीजिए। करेण वीणाम परिवादयन्ती तथा जपन्ती मप्रेण मालाम मराल पृष्ठान संसन्न पृष्ठाम सरस्वती ताम षड्साम नमामि। इस मंत्र का जाप आपको करना है। जब इस मंत्र का कंटिन्यू अगर आप जाप करते हैं, प्रतिदिन आप पूजा में इस मंत्र का को सम्मिलित करिएगा। घर में एक नहीं 2-4 भी बच्चे अगर होंगे ना, आपको खुद फर्क पड़ जाएगा कि सारे बच्चे हमारे जो है कि पढ़ाई की तरफ अपने कैरियर को बनाने की होड़ लग जाएगी। और जहां पर कंपटीशन होता है ना, वहीं पे चीजें अच्छी होती हैं। जब बड़ा बच्चा आपका लायक निकल जाता है तो छोटा उसके पीछे कहता है मैं भी भैया से या अपनी बहन से कम नहीं करना है, मेरे को और आगे बढ़ना है। तो ये वाली स्थिति, और यहीं पर बच्चा अगर गलत संगत में हो जाता है, उसको कुछ खिला पिला दिया जाता है, उसको भ्रमित कर दिया जाता है, तो वहीं पर बच्चा आपका कहना नहीं मानता है और वो कोई ना कोई क्राइम में फंस जाता है। गलत संगत होगी तो वो खुद तो नहीं करेगा, लेकिन दूसरे लोग अगर करेंगे, फंसा उसको देंगे, जिंदगी भर आप झेलना पड़ता है आप लोगों को। इसलिए थोड़ा सा सावधान है और यह समय जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, इसके अनुसार से ही आपको काम करना होगा। एक सम्मानीय दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय श्री राधे राधे। हेलो। राधे गुरु जी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? सुधा देवी। सुधा देवी, कहां से बोल रही हैं सुधा जी? जयपुर से बात कर रही हूँ। जयपुर राजस्थान से जी। कितनी उम्र है आपकी सुधा जी? अभी 42 वर्ष की हूँ। 42 वर्ष। आपके दादाजी का क्या नाम है? आपके दादाजी, ना कि दादा ससुर, ठीक है, दादाजी, आपके दादाजी। मेरे दादाजी का नाम होगा जी संजय। संजय जी। प्रश्न क्या है बेटा आपका? जी गुरुजी, मेरा बेटा है अमन, उसका भविष्य कैसा रहेगा मुझे ये जानना था। थोड़ी चिंतित हूँ बच्चे को लेकर,
जी। सरकारी जॉब के लिए वो ट्राई कर रहा है, जॉब लगेगी नहीं लगेगी ये जानना चाहती थी। उम्र कितनी है उसकी? उसकी उम्र अभी 25 वर्ष का है वो। 25 वर्ष। जी, एक बार आप 1 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा हमारे साथ में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कोई कंपटीशन की परीक्षा दिया है आपका बच्चा कि नहीं अभी, या तैयारी कर रहा है? अभी तो नहीं अभी नहीं, बस तैयारी ही कर रहा है, पढ़ रहा है अभी। पढ़ रहा है जी। अभी इस साल में परीक्षा है कोई, जो मुझे दिख रहा है कि इस साल में कोई रिटर्न परीक्षा देने वाला है? हाँ, परीक्षा देने वाला है जी। देखिए बेटा, गवर्नमेंट जॉब का योग तो आपके बच्चे की कुंडली में या जो मुझको दिख रहा है पूर्ण रूप से बना हुआ है। मेहनत उसको अत्यधिक करना पड़ेगा और इसी उसके कैरियर को लेकर के आप सभी लोग काफी चिंतित हो, काफी परेशान हो। और एक चीज यहाँ पे आपके बच्चे का अपने उसके संगति का प्रभाव देखा आपने कि नहीं? आपका बच्चा कुछ पहले के अपेक्षा अभी उसका जो स्टडी है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है। आपको पता चला कि नहीं सुधा जी? आप पहले बताइए। पहले आप प्रैक्टिकल है, हम नहीं। हम तो जो हमको जो दिख रहा है बेटा, मैं उसी चीज को बता रहा हूं। पहले उसके संगत में, या हम इतना कह सकते हैं आपको संक्षिप्त में कि पहले से अब कम मेहनत कर रहा है या नहीं? कर रहा है ना? कम मेहनत हो रही है तो ठीक है। जिस प्रकार से उसको एक चाह होती थी ना, नहीं मेरे को करना है, मेरे को फाइट करके, जैसे पहले की मैं बात कर रहा हूं, जैसे पहले नहीं मेरे को इसको करके तैयारी करके इसको हमको पाना है, ये हमारा लक्ष्य है, मैं इसको पाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में नहीं है वो। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, हम प्रयास तो कर ही रहे हैं। आप समझिए, इस प्रकार से उसकी जो है कि भावना बनी हुई है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा उसको ना सरस्वती कवच सिद्ध करवा करके उसको धारण करवाइए। और देव गुरु बृहस्पति और बुध ग्रह, ये 2 ग्रह मैं बता रहा हूं, बृहस्पति और बुध ग्रह, यह दोनों काफी वीक होने के कारण से ये परेशानी में डाल सकता है, पढ़ाई में, मेहनत करने में। बुध किसका कारक है? बुद्धि का कारक है। गुरु ज्ञान का कारक है। ज्ञान और बुद्धि में फर्क समझिए। ज्ञान आप कहीं से ले सकते हो, लेकिन बुद्धि आपके पास ही होनी चाहिए। तो इसलिए अगर ये दोनों ग्रह अगर स्ट्रॉन्ग अगर हो गए और सरस्वती कवच सिद्ध करा करके आपने बेटा अगर इस बच्चे को धारण करा दिया, तो मैं 100% लिख के देता हूं आज के डेट में कि आपका बच्चा गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी। जिस क्षेत्र में आपका बच्चा काम कर रहा होगा, जिस क्षेत्र के लिए पढ़ाई कर रहा है, उसमें सिलेक्शन पक्का होगा। बस आपको सरस्वती कवच सिद्ध करवा करके और सरस्वती सिद्धि दोनों ले लीजिएगा और उसको सिद्ध करवा करके लाल कलर के कपड़े में बांध करके जहां पर अपनी किताबें इत्यादि रखता है वहां पे रख दीजिएगा। और जो आपको मंत्र प्रोवाइड किया जाए उस मंत्र को प्रतिदिन आपको अपनी पूजा में सम्मिलित करना है। डेली पूजा करती होंगी सुधा जी, तो उस पूजा में जब घी का दीपक जलाइएगा, धूप बत्ती जलाइएगा, तो 5 बार 11 21 21 जितना आपके पास में समय होगा उस मंत्र को खाली आपको उच्चारण करना है। इससे इसका प्रभाव भी बदलेगा और अपने बच्चे पर विशेष करके आपको ध्यान देना है कि उसकी पढ़ाई पे उसकी तैयारी कैसे हो रही है। ये काम आप लोगों की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, क्योंकि पहला गुरु जो है माता पिता ही होते हैं। तो इसलिए ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर इसको करते हैं तो आपका बेटा अमन 100% चीजें जो है कि ये गवर्नमेंट जॉब इसको मिलेगी, क्योंकि ये मंगल राशि का है। और मंगल राशि का व्यक्ति, ये जो समय तत्काल काल पुरुष की कुंडली में समय चल रहा है, मंगल बहुत जबरदस्त एक्टिव है। और इसको अगर आप करते हैं निश्चित रूप से आपका बच्चा गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी। सरकारी खजाने से धन की प्राप्ति का योग प्रबल हमको दिख रहा है जो उसको प्राप्त होगा। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। आशीर्वाद जी। मित्रों, देखा कि हम किस चीज के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, बिजनेस के लिए या जॉब के लिए,
कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि हम जो देखने को मिला है कि हम पढ़ाई तो किसी दूसरी चीज के लिए कर रहे थे, लेकिन अब हमें दूसरी फील्ड की तरफ जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है, नकारात्मक स्थितियां सबसे ज्यादा प्रभावकारी हो जाती है, इसलिए हमारे जीवन में यह चीजें आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला कार्यक्रम लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।